कितना भयानक है। क्या ये सच है कि इताची ने पूरे उचिहा क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने और दूसरे लीफ एल्डर्स ने ऑर्डर दिया था? क्या? अच्छा, तो ये है सुसानो। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें वापस हिडन लीफ लौट जाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए समिट में क्या हुआ। ठीक है साई, मुझे जानना है कि सकुरा इस वक्त कहाँ है। यस सर। क्यों? इस सब का क्लाउड निंजा के साथ क्या लेना देना है? लेना देना है क्योंकि लीफ के सास्के उचिहा ने हिडन क्लाउड विलेज पर हमला किया। सास्के, वो आखिर ऐसा कुछ क्यों करेगा? अब हमें अकात्सुकी के इरादों के बारे में कैसे पता होगा? क्या अकात्सुकी, ये तुम क्या कह रहे हो? इताची उचिहा, उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ सेल्फ सैक्रिफाइस के बारे में थी। उसने सास्के के लिए और हिडन लीफ विलेज के लिए अपनी जान गंवाई। अब सास्के का एक ही गोल है, हिडन लीफ ने जो इताची और पूरे उचिहा क्लैन के साथ किया उसके लिए उनसे बदला लेना। वो जो भी करता है बदले के लिए ही करता है। वही सच्चा योद्धा है, एक असली अवेंजर। मैंने पूछा क्या ये सच है? उसने तुम्हें खुद से बदला लेने की वजह दी है, इस उम्मीद में कि इससे तुम और ताकतवर बनोगे। उसने होकागे से वादा लिया था कि तुम्हें सच्चाई का कभी पता न चले, कि आखिरी दम तक तुमसे लड़ेगा, तुम्हें नए पावर्स देने के लिए। उसने सम्मान के बदले बदनामी को अपनाया और प्यार की जगह नफरत को। उसके बावजूद आखिरी सांस लेते वक्त भी इताची के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर भी इताची का तुम्हें ये सीक्रेट बताना उसे लीफ के लिए गद्दार बनाता है। इताची के बारे में कुछ मत कहना। अमातेरासु, पहले सुसानो और अब अमातेरासु सिर्फ डांजो के पावर को टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा है। समनिंग जुत्सु। एक नई समनिंग तुम्हें ये कब मिली? अच्छा अमातेरासु, काफी समय से इसे नहीं देखा था। ये तो पक्का है कि तुम इताची के ही छोटे भाई हो। कोई फायदा नहीं। क्या? लेकिन कैसे? अमातेरासु, लेकिन तुम्हारा वाला इताची के मुकाबले कुछ भी नहीं। उसके मास्टरफुल सुकुयोमी के साथ वो ड्रीमस्केप के अंदर बड़ी आसानी से टाइम को मैनिपुलेट कर पाता था। सास्के, तुम हिल नहीं पा रहे? रिलीज।
और क्यों? तुमने ये कैसे मान लिया कि इस बेकार जिंदगी को बचाना जरूरी था, इताची? इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़का तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। वो अपने छोटे भाई को नहीं मार पाया, पर वो तुम्हें खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके लिए तुम्हारी जिंदगी उसके विलेज के मुकाबले ज्यादा कीमती थी। वो कर्स मार्क से आजाद हो गया। क्या वो सुसानो है? वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। बढ़िया, उसका गुस्सा मैच्योर होकर पावरफुल हो गया है। ये तो वाकई काफी अच्छा चल रहा है। उसे मेरी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं टाइम पर साइन वेव्स नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास कोई चारा नहीं। कम से कम मैं उसके पाथ को तो डाइवर्ट कर पाया। मैं जानता था कोई तो सीक्रेट जरूर होगा। इसमें उस उरोचिमारू का हाथ है। जहां तक मुझे दिख रहा है, फर्स्ट होकागे के सेल्स के अलावा उस हाथ पर 10 शारिंगान हैं। लगता है वो 9 टेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये नारुतो के भी पीछे है। ये विजुअल जुत्सु है जो उचिहा को भी इस्तेमाल करना मना है। इज़ानागी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये यहाँ देखने को मिलेगा, जहां सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए, जैसे नुकसान या मौत, उसे दोबारा सपने की तरह लिखा जा सकता है। एक अल्टीमेट गेंजुत्सु जो खुद पर कास्ट किया जा सकता है, जो फैंटेसी और रियलिटी के बीच के फर्क को खत्म कर देता है। समनिंग जुत्सु। वो समनिंग, वो बाकू है, एक मॉन्स्टर जो बुरे सपनों को खाता है। जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वैक्यूम ब्लास्ट बराज। फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु। रुक जाओ सास्के, तुम्हें फिलहाल पीछे हट जाना चाहिए। बैटल को लंबा खींचो। अगर वैसा हुआ तो ज्यादा नुकसान सास्के का ही होगा, क्योंकि वो पहले ही अपनी काफी ताकत गंवा चुका है। सास्के पहले से जानता है कि इस बैटल को वही जीतेगा जो आखिर तक लड़ पाएगा। अब ये फैसले की घड़ी है। अपने उस राइट आर्म को हासिल करने के लिए तुम्हें कितने उचिहा को खत्म करना पड़ा था? इताची के पास जाओ। तुम अब भी कमजोर हो, शायद तुम कुछ सीख पाओ। मैं जीत गया सास्के। तुम्हें लगा तुमने मेरे इज़ानागी को पहचान लिया, लेकिन क्या ये क्या है? डांजो, तुम सही थे। सास्के का गेंजुत्सु इताची जितना माहिर नहीं है। ये बात है। तुम बहुत शातिर निकले। ये इटाची के सुकुयोमी के मुकाबले कुछ नहीं, जिसमें वो आसानी से टाइम को एक गेंजुत्सु के अंदर मैनिपुलेट कर सकता था। Touch
उसका इरादा एक एक करके डांजो के सारे शारिंगान बंद करना था। डांजो के राइट आर्म के शारिंगान बंद हो चुके थे। सास्के एक उचीहा है और उसके पास है मांगे के शारिंगान। उसके ऑब्जर्वेशन के पावर्स तुमसे कहीं ज्यादा शानदार हैं डांजो। तुम्हें पता भी नहीं चला सास्के ने इतनी तेजी से तुम पर एक गेंजुत्सु लगा दिया ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथ पर एक आंख अब भी खुली है। वो चाहता था कि तुम्हें ऐसा लगे कि इज़नागी ज्यादा वक्त तक चलेगा। वो पहले ही कंफर्म कर चुका था कि वो तुम पर गेंजुत्सु कर सकता है, भले वो सिर्फ एक पल के लिए क्यों ना हो। तुम्हारी एरोगेंस ही तुम्हारी हार की वजह बन गई। उचीहा को कभी कम मत समझना। प्लान था भाई। मुझे यकीन नहीं होता मैं इस लड़के से कैसे हार सकता हूँ। यकीन नहीं होता, यह आसानी से हार नहीं मानता। नहीं, अभी नहीं। उसकी राइट आई का विजुअल प्राउएस लौट आया है। अच्छा, तो ये बात है। शिसुई का विजुअल प्राउएस समझ गया। डांजो सोच में है कि उसे गेंजुत्सु के लिए यूज करना है या इज़नागी के लिए सैक्रिफाइस करना है। मेरी मदद करो सास्के। मैं वक्त बर्बाद नहीं कर सकता, मेरा जख्म बहुत गहरा है। इतनी अजीब बात है कि तुम जो सेल्फ सैक्रिफाइस के गुण गा रहे थे वो एक हॉस्टेज ले रहे हो। ऐसा नहीं कि मुझे अपनी जिंदगी से कुछ खास लगाव है। चाहे जो भी करना पड़े मुझे सरवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं ही हूँ, वो रिफॉर्मर जो शिनोबी वर्ल्ड को बदलेगा। सास्के मदद करो, कुछ करो। हिलना मत कारिन, वहीं रहो। अब ये हुई ना बात। तुम्हारे पास इस अनागी के लिए टाइम नहीं था, है ना डांजो? सास्के, कारिन, अगर कोई इतनी आसानी से तुम्हें हॉस्टेज बना सकता है तो तुम एक बोझ हो। डांजो, मैं शिसुई की आंख ले रहा हूँ। हमें पता चला है कल 2 लोग थे जो असेंबली में नहीं आए थे। मुझे बताना चाहते हो तुम वहां क्यों नहीं थे? तुम अबंबू ब्लैक ऑप्स में हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें किसी भी वक्त बुलाया जा सकता था। आप लोगों को सिर्फ यही कहना था। हाँ, अब पर 1 मिनट रुको। जाने से पहले हम सिर्फ एक और बात जानना चाहते हैं। क्या तुम शिसुई उचीहा के बारे में कुछ जानते हो? उसने नाकानो रिवर के पास खुद को खत्म कर लिया। तो शिसुई की आंख लेने वाला ये था। बाल बाल बचे। क्या तुम ठीक हो डांजो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बीच में क्यों आए हिरुज़ेन? तुम जिंदा हो? कागमी टोरीफू। हाँ, पता नहीं कैसे। चलो चलकर सेकंड होकागे से मिलते हैं। उन्होंने हमें घेर लिया है। उनके ट्रैकिंग एबिलिटीज को देखकर लगता है ये क्लाउड निंजा है। हम सिर्फ 7 हैं आपको मिलाकर लॉर्ड सेकंड। हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम में से कोई उन्हें गुमराह करेगा। मतलब जो भी बेट बनेगा वो अपनी जान जरूर गवाएगा। सारुटोबी,
इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? चुप क्यों हो? बोल दो। मैं जाकर वो करूंगा। मेरी फिक्र मत करो। मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी, लेकिन मैं जानता हूं सबसे बेहतर ये काम मैं ही कर पाऊंगा। तुम दूसरों का ख्याल रखना डांजो, ठीक है? मैं वहां जाकर बेट बनूंगा और कोई नहीं। तुम सब वो हो जो विल ऑफ फायर को आगे बढ़ाओगे। इतनी कम उम्र में तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो एक दिन आएगा जब तुम्हें खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। सारू, हाँ? अब कल से तुम होकागे हो। लीफ का ख्याल रखना। यस सर। मैं तुम दोनों को जिंदा रहने नहीं दे सकता। सास्के, डांजो से दूर हट जाओ। इस बार मैं भी करूंगा। मैं उन्हें रोकूंगा। मैं कभी भी तुम जैसा नहीं बन पाया। तुम एक ट्री लीफ थे जिस पर रोशनी चमकती थी। तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं क्या था तुम्हारे लिए?